Now we are going to discuss our next topic, that is quantum mechanical model of atom. That means this is the concept of atomic orbital. देखो ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ पढ़ते आए हैं बोहर्स मॉडल पढ़िया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ऑर्बिट की सीगा अपने कोल इट इज़ द 2-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलैक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਔਰਬਿਟਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰਬਿਟ, ਹੁਣ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਔਰਬਿਟਲ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰਬਿਟਲ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ 3-dimensional स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलैक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मीन्स अपने कोल 3-dimensional स्पेस 3 कोआर्डिनेट ने एक्स वाई और जेड, 3 कोआर्डिनेट्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलैक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उनकी कहने आप ऑर्बिटल। देखो ये 2-dimensional हो गया अपने कोल, ऑर्बिटल है जिहड़ा ये की हो गया अपने कोल 3-dimensional। 3-dimensional दे विच अराउंड स्पेस दे विच कित्थे इलैक्ट्रॉन मैक्सिमम होएगा उन्होंने की कहने आप एटॉमिक ऑर्बिटल। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਰੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਰੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉਰੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਰੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਕ੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਕ੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਕ੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵੇਵ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਦੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈ ਕੀ ਲਿਆ ਉਹਨੇ? ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। मीन्स ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀ ਲਿਆ? ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ 3-dimensional स्पेस। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੇਅਰ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਦੈਟ ਇਜ਼ d² ਸਾਈ अपॉन dx² प्लस d² साई अपॉन dy² प्लस d² साई अपॉन dz² प्लस 8π² m अपॉन h² e माइनस b साई विच इज इक्वल टू 0। हम देखो d अपने को कोआर्डिनेट्स ने x y और z। साई की अपने को वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद इलैक्ट्रॉन। मीन्स अपने को x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस प्लस 8π² m अपॉन h² e माइनस b साई विच इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन दी जिन्होंने आप की कहने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, उस तो बाद अगर ये वाली इक्वेशन तो देखिए आप सिग्निफिकेंस की फायदा है। सिग्निफिकेंस इट गिव्स द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एसोसिएटेड विद इलैक्ट्रॉन। मीन्स अपने को दसता सी ये एम्पलीट्यूड दसता सी इलैक्ट्रॉन का। इन दिस केस बट जोड़ा ये वाला सी साई इट हैज़ डज नॉट मच सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलैक्ट्रॉन। सो साई की जगह पर आप की यूज करांगे साई स्केयर। साई की जगह पर की यूज करांगे आप साई स्केयर। ये की दसदा आपां नूं इंटेंसिटी जोड़ा साई है विच इज गिविंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलैक्ट्रॉन। साई स्केयर है जोड़ा की दसदा आपां नूं इंटेंसिटी ऑफ द इलैक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी होंदा अमाउंट, किसी भी अमाउंट पर इलैक्ट्रॉन की इंटेंसिटी कितनी है उन्होंने आप रिप्रेजेंट करने करांगे साई स्केयर के नाल।
ठीक है। उस तो बाद नैक्सट अपने को जिहड़ा कॉन्सैप्ट बनया ये तो दैट इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल। की हुंदा एटॉमिक ऑर्बिटल? सो वी कैन डिफाइन एटॉमिक ऑर्बिटल दैट इज़ इट इज़ द 3D स्पेस। की हुंदा अपने को 3D स्पेस वेयर probability of finding the electron is maximum। मीनज ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟੋਮਿਕ ऑर्बिटल है वो ਕੀ ਹੈ 3D स्पेस है जिथे अपने को इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ फाइंड करन ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ है वो ਜਿਹੜੀ ਕੀ है सब तो ज़्यादा। ਹੁਣ देखो ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲਾ 3D स्पेस इलैक्ट्रॉन किते भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है 3D स्पेस के विच। बट जिहड़ा अपने कोल ऑर्बिट हुंदा वो की हुंदा अपने कोल 2 डिमेंशनल। ये की है अपने कोल 3 डिमेंशनल, ठीक है। उस तो बाद ये तो बाद एक नवा मॉडल आया दैट इज़ क्वांटम नंबरस। क्वांटम नंबरस की हुंदे ने क्वांटम नंबरस? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर एग्जामिनेशन व्यू दे विच श्योर हुंदा। देखो क्वांटम नंबरस की हुंदा? इट इज़ द सैट ऑफ 4 नंबर। ये अपने को किन्ने क्वांटम नंबर हुंदे ने? सैट ऑफ 4 नंबरस जिहड़े अपन की दसदे ने कंप्लीट इनफॉर्मेशन, जिहड़े की दिंदे ने अपन कंप्लीट इनफॉर्मेशन अबाउट द इलैक्ट्रॉन। जिहड़े अपन की दिंदे ने इनफॉर्मेशन दिंदे ने कंप्लीट इलैक्ट्रॉन की, उन्होंने की कहने आपां क्वांटम नंबर। फॉर एग्जांपल देखो मान लो मैं गल करा, ठीक है, सब तो बाहर अपने कोल की पे शैल। शैल दे अंदर की पिया होगा अपने कोल? सब शैल। सब शैल दे अंदर की पिया होगा अपने कोल? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल दे विच की पिया होगा अपने कोल? इलैक्ट्रॉन। मीनज 3D स्पेस दे विच सब तो पहला अपन की लभना पेगा? शैल। शैल लभन तो बाद अपन की लभना पेगा? सब शैल। सब शैल लभन तो पहला सब शैल लभन तो बाद अपन की लभना पेगा? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल तो बाद देखना पेगा अपन की ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन कित्थे पए ने। सिमिलरली अगर सिंपल जी एग्जांपल ये देखा तो मान लो आप किसी का भी एड्रैस फाइंड आउट करना तो सब तो पहला आप की देखते हैं? सिटी। सिटी तो बाद आप की देखते हैं? कोई भी वो लोकैलिटी, फॉर एग्जांपल कॉलोनी, ठीक है। उस तो बाद की देखते हैं आप? हाउस नंबर, ठीक है। यही होंगे अपने को सब तो पहला अपने को की देखेंगे? सिटी। सिटी तो बाद लोकैलिटी मीनज कॉलोनी वगैरह देखेंगे। उस तो बाद की देखेंगे आप? हाउस नंबर, ठीक है। तो यही वाली इलैक्ट्रॉन की जी आपां फाइंड करन दी प्रोसैस है। सब तो पहला आपां की फाइंड आउट करना पऊगा? शैल, उस तो बाद सब शैल, उस तो बाद ऑर्बिटल, ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। 4 क्वांटम नंबर्स ने अपने को 4। फॉर एग्जांपल इनू मैं नाम दे रहा प्रिंसीपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिहड़ा अपन की दसदा शैल बारे। उस तो बाद सैकेंड नू मैं नाम दे रहा एजीम्यूथल। एजीम्यूथल, एजीम्यूथल अपन कादे बारे दसेगा? सब शैल दे बारे। उस तो बाद मैं थर्ड टाइप है जिहड़ा थर्ड है उन्होंने की नाम दे रहे हैं? मैग्नैटिक क्वांटम नंबर। जिहड़ा मैग्नैटिक है वो अपन कादे बारे दसेगा? ऑर्बिटल दे बारे, ठीक है। जिहड़ा फोर्थ है वो आप बाद च पढ़ांगे भी वो की दसदा अपन। जिहड़ा फोर्थ है वो की दसदा हुंदा अपन ओरिएंटेशन, मीनज क्लोकवाइज रोटेट कर रहा जां एंटी क्लोकवाइज रोटेट कर रहा, ठीक है। गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ क्वांटम नंबर। जिहड़ा सब तो फर्स्ट क्वांटम नंबर है वो किहड़ा अपने कोल? सब तो फर्स्ट क्वांटम नंबर दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये सब तो पहला अपन की दसदा साइज बारे। साइज किहदा दसदा अपन? शैल का, ठीक है। सब तो पहला जो क्वांटम नंबर है दैट इज़ प्रिंसीपल क्वांटम नंबर। की दसेगा अपन? शैल बारे, शैल दे साइज बारे, ठीक है। इनू आप रिप्रजेंट करते हैं एन दे नाल। सो एन की वैल्यू अपने को की हो सकती है? 1, एन की वैल्यू 2, 3 या 4,
अगर अपने कोल n की वैल्यू 1 है तो शैल किहड़ा हुंदा अपने कोल k, अगर n की वैल्यू 2 l 3 है m 4 है तो n। लगे पता? देखो जिदा अपने कोल फर्स्ट न्यूक्लियस दे विच फर्स्ट शैल, सैकेंड शैल, थर्ड शैल, फोर्थ शैल। मीनज जिन्नी अपने कोल n की वैल्यू वधदी जाऊगी उस हिसाब नाल साइज़ की हुंदा जाऊगा, इनक्रीज। सो अपन नूं काहदी इनफॉर्मेशन दिंदा? एक तो शैल दी, उपर तो शैल दे साइज़ दी। क्लीयर हो गया? उस तो बाद होर की इनफॉर्मेशन दिंदा आपां नूं? इट गिव्स द आइडिया ऑफ एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन। सैकेंड आइडिया की दिंदा? एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन। जिहड़ी एनर्जी है अपने कोल फॉर्मूला आपां पढ़िया बोहर्स मॉडल दे विच, दैट इज़ काहदे बराबर हुंदा? -2 पाई स्केयर me⁴ n स्केयर h स्केयर इंटू z स्केयर। अगर आपां जिहड़ियां भी कॉन्सटेंट वैल्यूज़ ने उन्होंने पुट कर दिए सारियां ने तो कितना आ जाता? 13.6 अपॉन n स्केयर इलैक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लीयर हो गया? देखो फर्स्ट प्रिंसीपल क्वांटम नंबर कादी वैल्यू दसदा अपन n दी। अगर n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो वैल्यू की होएगी k l m n। सैकेंड अपन की दसदा एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन कादे बराबर होंदी है? -13.6 अपॉन n स्केयर इलैक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सैकेंड जिहड़ा क्वांटम नंबर है दैट इज़ नोन एज एजी मिथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इनू आप रिप्रजेंट कादे नाल करते हैं? एल दे नाल। ये अपन कादी इनफॉर्मेशन दिंदा? सब शैल। ये कादी इनफॉर्मेशन दिंदा अपन? सब शैल दी। ठीक है, सब शैल मीनज अपने कोल की दसदा? शेप ऑफ द ऑर्बिट। ये की दसदा अपन आल्सो? वो साइज दसदा सी, ये की दसदा अपन? शेप। कादी दसेगा? सब शैल। हुण देखो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 0 to n-1। L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0 to n-1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ अगर L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ अगर अपने को L की वैल्यू 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है ਜਾਂ 4 आ रही है, चलो 3 तक की L की वैल्यू 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है तो यदा जोड़ा सब शैल होएगा वो की होएगा? 0 ਲਈ सब शैल S, ये P, ये B, थर्ड ਲਈ F। 0 ਲਈ S, 1 ਲਈ P, 2 ਲਈ D, 3 ਲਈ F। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤਾਂ S ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ S ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸਫੈਰੀਕਲ। अगर अपने को P है, P की शेप किहड़ी होएगी अपने को? डंबैल। ठीक है, जिहड़े वो एक्सरसाइज करने वाले डंबैल होंदे ने, सेम शेप दैट इज़ डंबैल। जिहड़ा D है अपने को इहदी शेप किहड़ी होएगी? डबल डंबैल। डबल डंबैल मीनस लाइक दिस। एंड अगर अपने को F की देखिए, F की किहड़ी शेप होंदी है अपने को? कॉम्प्लीकेटेड शेप। कॉम्प्लीकेटेड शेप। ये हायर क्लासिस के पढ़ांगे थोड़े सिलेबस के सिर्फ S सफेरिकल, P डंबल, D डबल डंबल और F दैट F कॉम्प्लीकेटेड शेप। हुण अगर आप इनू शुरू तो समझिए तो देखो की बन जाएगा। अगर अपने को N की वैल्यू इत्थे L की वैल्यू इनू मैं शेप लिखा, ठीक है, तो नंबर ऑफ सब शैल देखो N की वैल्यू 1, L की वैल्यू की होएगी 0 तो लैके n-1, दैट मीनस अपने को 0। अगर N की वैल्यू 2 तो 0 n-1, 2 - 1 1 एंड 1। अगर N की वैल्यू 3, अगर अपने को N की वैल्यू 3 है तो 0 1 2। अगर N की वैल्यू अपने को 4 है, 0 1 2 3। ठीक है, हुण इन्हां दी शेप देखो, शेप की होएगी अपने को 1S, इहदी 2S 2P क्योंकि 1 P है, 2 D है, तो इत्थे 3S
3p3d 4 ਤੇ ਚਲੀਏ 0 0 ਲਈ दैट मीन 4s 1 ਲਈ 4p 2 ਲਈ 4d ਐਂਡ 3 ਲਈ 4f ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ 0 ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਸਬ ਸ਼ੈਲ s 1 ਲਈ p 2 ਲਈ d 3 ਲਈ f n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ दैट मीन्स 1s 2 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ l ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 0 ਐਂਡ 1 ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ 2s 2p। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਸ਼ੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ दैट मीन्स नंबर ऑफ सब शैल कादे बराबर हो गए अपने को नंबर ऑफ शैल्स ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस की है अपने को इट इज़ यूज टू कैलकुलेट एंगूलर मोमेंटम किसी भी अपने को शैल का एंगूलर मोमेंटम है जोड़ा इलैक्ट्रॉन का वो की होंगे अपने को h/2 इंटू एल +1 एंगूलर मोमेंटम ਨੂੰ फाइंड आउट करने ਲਈ फॉर्मूला की है h/2 l इंटू l +1 ठीक है। देखो उस बाद थर्ड है अपने को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ठीक है। ये अपन कादी इन्फॉर्मेशन दिंदा ऑर्बिटल दी कादी इन्फॉर्मेशन दिंदा अपन ऑर्बिटल्स दी ठीक है। इनू रिप्रजेंट कादे नाल करते हैं आप एम दे नाल कादे नाल रिप्रजेंट करते हैं आप एम दे नाल। हुण एम की जिहड़ी वैल्यू हुंदी है वो कादे बराबर हुंदी है -L2 + l -L तो लैके +L तक। हुण देखो L की वैल्यू आप कितनी पढ़ी है 0 1 2 3 ठीक है। हुण शेप की सी अपने को शेप L की शेप की सी देखो 0 ਲਈ S 1 ਲਈ P ਇਹਦੇ ਲਈ D ਇਹਦੇ ਲਈ F। ਹੁਣ M ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड आउट करो किमें करोगे -L तो लैके +L ਇਹਦੀ वैल्यू तो 0 ही रहेगी अपने को 0 ਇਹਦੀ वैल्यू -L दैट मीन्स -1 0 +1 ਇਹਦੀ वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 3 वैल्यू पुट करिए तो अपने को -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3 ऑर्बिटल फाइंड आउट करने लई देखो की बन जाएगा अपने को। अगर आप ऑर्बिटल फाइंड आउट करने ने तो अपने को इत्थे कितने ऑर्बिटल ने टोटल 1 इत्थे टोटल ऑर्बिटल कितने ने अपने को 3 1 2 3 इत्थे कितने ने टोटल ऑर्बिटल 5 1 2 3 4 5 इत्थे कितने होंगे अपने 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ठीक है। हुण अगर 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शैल कादे बराबर होंगे ने अपने को 2l + 1 कादे बराबर होंगे 2l + 1। फोर्थ जोड़ा क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर इनू रिप्रजेंट कादे नाल करते हैं आप S दे नाल ठीक है। हुण मीनज अपने को जोड़ा इलैक्ट्रॉन है इट कैन रोटेट क्लॉकवाइज और रोटेट एंटी क्लॉकवाइज ठीक है। अगर तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो उन्होंने आप रिप्रजेंट करते हैं +½ अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो उन्होंने आप करते हैं -½ बस इन्ना ही यूज करना है तुसीं। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा +½ एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो -½ सो इट गिव द ओरिएंटेशन ऑफ द इलैक्ट्रॉन वेदर इलैक्ट्रॉन रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।